अर्चनी मंडली संस्थान सम्मानित सज्जनों श्रद्धामुक्ति माताओं, अभी हम सब संतों के विचारों से लाभ ले रहे हैं। जीवन के विविध पहलुओं पर अपने अपने ढंग से संतों ने प्रकाश डाला। हमको कुरेद करके जगाने का प्रयास कर रही है। कुछ देर मैं भी अपनी बात कहूं। मैं ज्यादा दार्शनिक पक्ष में नहीं जाऊंगा। सामान्य रूप से आज समाज की स्थिति पर थोड़ी चर्चा करें। सामान्य ढंग से देखिए तो मनुष्य आज 4 चीजों में गिरफ्त होता जा रहा है, 4 चीजों में फंसता जा रहा है। विषय, वहम, व्यसन और फैशन। किसी न किसी तरह से लोगों को देखेंगे तो चारों में से किसी न किसी में फंसा हुआ। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। विषय नाम पदार्थ। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम 5 विषयों को जानते हैं। आंख से रूप को, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जिह्वा से रस को और त्वचा से स्पर्श को। और जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, जब तक ये इंद्रियां काम कर रही हैं, विषयों का सेवन करना होगा। लेकिन जब यही आसक्ति पूर्ण हो जाती है, हम जब विषयों का ग्रहण आसक्ति पूर्वक करते हैं, तो वही हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। सुखाभास होता है और हम दुख में फंसते जाते हैं। सुख का आभास, सुख होता नहीं है। चाहे किसी भी प्रिय से प्रिय वस्तु, प्राणी और पदार्थ जिसको आप भोग की वस्तु मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण के समय, भोग के समय सुख के प्रति की होती जरूर है। और लगता है कि उस विषय से सुख आ रहा है, वास्तव में उससे सुख नहीं आता है। हमारी मानसिक स्थिरता की वजह से सुख की प्रतीति होती है। जिस विषय को ग्रहण करते समय मन जितना स्थिर हो जाए, उतना ही सुख की प्रतीति होती है। और चाहे कितना अच्छा से अच्छा विषय हो, प्रिय से प्रिय वस्तु या पदार्थ हो, वो पास में हो, हम ग्रहण कर रहे हैं, अब उसी समय चित्त चंचल हो जाए तो जो सुख की प्रतीति हो रही थी वो गायब हो जाएगी, सुख नहीं लगेगा। लेकिन सुखाभास के कारण एक व्यामोह में पड़ करके, एक भ्रम में पड़ करके हम जीते हैं और अपने जीवन को नरक में बनाते हैं। और आज तो भोग की वस्तुएं, भोग की सामग्रियां और भोग के लिए ललचाने के लिए अनेक प्रकार के दृश्यों को परोसा जा रहा है, जिससे समाज व्यामोहित होता जा रहा है और आज का युवा वर्ग और भटकता ही जा रहा है। बहुत ज्यादा इस पर कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे कि आज खास करके छोटे छोटे बच्चियों के साथ में गलत होता है, ठीक है? आए दिन अखबार रंगे रहते हैं, आए दिन समाचार में सब बातें आती हैं। क्यों? विषय की लोलुपता, विषय की आसक्ति। आदमी अपने आप को धार्मिक मानता है, अपने आप को समझदार मानता है, अपने आप को विवेकी मानता है, लेकिन उसका मानसिक स्तर कितना गिरता जा रहा है। अब इसके पीछे केवल सुख का भ्रम है। यदि आप अपने आप को सुखी करना चाहते हो, एक दो चीज समझ लीजिए, सुख का भ्रम और दुख। विषयों में सुख का भ्रम होता है जब आसक्ति पूर्वक हम विषयों को ग्रहण करते हैं। एक तो सुख का भास होता है तो आसक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं, और आसक्ति पूर्वक किसी विषय को ग्रहण करते हैं, सुखाभास हो रहा है तो सुख का केवल आभास हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है।
तो सबके हाथ में मोबाइल है। अब उसमें मशगूल रहते हैं, देखते रहते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें। एक मैं घटना बताऊं एक जगह की, जगह का नाम नहीं लूंगा। वहां गए थे और साहिब जी थे, गुरु जी थे और संत लोग थे। सत्संग हुआ, कुछ देर बैठे, उसके बाद एक माता जी आकर के मेरे पास बैठी और कही कि साहिब जी मुझे नींद नहीं आती है। कहती क्यों? मुझे पता नहीं। तो मैं कब सोती हूँ? क्योंकि रात में 1 बजे के बाद सोती हूँ। 1 बजे के बाद सोती हूँ, तब क्या करती हूँ? तो क्या मोबाइल देखती हूँ। तो मोबाइल में मैं कहा कि मोबाइल देखती तो क्या देखती हूँ? तो कुछ भी। उनका शब्द था कुछ भी। एक तो दिमाग खराब है और कुछ भी देख करके उल्टा सीधा देख करके आप दिमाग खराब हो। कहने का अर्थ है विषय के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति दुख पैदा करेगी और हम बच नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है अमली लोग तुम्हारी तृष्णा कदम संतोष न पावे। विषय की आदती लोग कभी भी कहीं भी संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए जीवन में संतोष चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। तो अपने आप को विषय की आदती नहीं बनाना है, उससे अपने आप को ऊपर उठाना है। जीवन पर्यंत विषयों को ग्रहण करना होगा, लेकिन अगर आसक्ति आई तो दुख पैदा होगा। इसलिए अनासक्ति पूर्वक सहज भाव से अपने जीवन निर्वाह करना है। दूसरी बात है व्यसन। व्यसन में भी आजकल 90% युवा वर्ग, मैं एक लेख पढ़ रहा था, एकदम ताज्जुब हुआ। 90% युवा वर्ग इसके चपेट में है। बीड़ी, तंबाकू, ये सब तो एकदम सामान्य बात है। शराब, ड्रग्स, हेरोइन, ये वो बहुत सारी आजकल और एक से एक नशे की वस्तु, व्यसन की वस्तु निकल गई है, इसमें वो फंस रहे हैं। अब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है एक आदमी व्यसनी होकर के नशा के आदत में पड़ करके क्या क्या कर सकता है? यहाँ भी बहुत सारे होंगे, देखता हूँ मैं ऑफिस में बैठ करके कुछ खाते रहते, थूकते रहते। अरे आप सामान्य रूप से अपने जीवन को संभाल नहीं सकते और आगे क्या करेंगे? माता बहनें एकदम साफ पाक रहती है, कोई प्रकार के व्यसन नहीं होता है, एकदम स्वस्थ रहती है, उनको उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। कई बार मैं सोचता हूँ कि पुरुषों को व्यसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नशे की चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नशा करने वाला आदमी अपना तो बर्बाद होता है, उसकी टीम भी बर्बाद है, वो स्वयं बर्बाद होता है, उनके बाल बच्चे का भविष्य अंधकार में होता है और उनके माता पिता सुखी नहीं होता। और सिटी प्लेस में तो बहुत ज्यादा भयंकर नशा का सेवन होने लगा है। आजकल जितना क्रिमिनल केस हो रहे हैं, जितने सारे हो रहे हैं, हिंसा, हत्या, बलात्कार वगैरह, तो इसके अगर मूल में देखेंगे किसी न किसी प्रकार का नशा ही होता है। यदि आप स्वस्थ समाज की रचना करते हैं, स्वस्थ पीढ़ी की रचना करना चाहते हैं, यदि स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो सब प्रकार के नशा व्यसन से अपने आप को दूर करना होगा। कम से कम यहाँ आए हैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत नशा करते होंगे, एक संकल्प भावपूर्वक कम से कम हम गुरुद्वारा में आए हैं तो इन नशाओं को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ आए एकदम सब साफ पाक और बिल्कुल निर्बल है। एक जगह कार्यक्रम में रहे, अच्छी खासी भीड़ थी, एक युवक आकर के मेरे पास में रोते हुए कहा, कहे साहब मैं इतना दारू पीता हूँ और यहाँ आश्रम में आया तो भी दारू पी के आया था। समझाया गया और फिर बाद में पता चला कि वो नहीं पी रहा है, अब बच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जब व्यसन की लत पड़ती है तो मुश्किल होता है छोड़ना। लेकिन आदमी में संकल्प शक्ति है, यदि वो चाहे अपने जीवन को बनाना चाहे, अपना भविष्य बनाना चाहे। साहिब जी कहा करते हैं यदि 10 साल आगे आपका जीवन कैसा होना है ये सोचते हैं ना, तो आज से अपने जीवन को संवारना शुरू कर दें। 10 साल आगे आपका जीवन कैसा चाहिए, कैसे चाहिए अपना जीवन, तो आज से उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो रिजल्ट भी कैसा आए तो उसके लिए पहले से तैयारी करता है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम के दिन आया और उसी दिन जाकर के बैठेगा और रिजल्ट आ जाएगा।
पहले से वो तैयारी करेगा तभी उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो व्यसन मुक्त हो।